तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। इस जमात ने अपने लोगों में कोरोना वायरस को डेवलप कराकर हिंदुस्तान इसलिए भेजा ताकि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा सके। ये मौतों के सौदागर हैं और इंसानियत के दुश्मन हैं। इनके लिए मौत से कम कोई भी सजा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, ये उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, नाम है वसीम रिजवी। इन्होंने तबलीगी जमात पर बड़े ही संगीन आरोप लगाए हैं। इनकी माने तो तबलीगी जमात दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है जो सुसाइड बॉम्बर तैयार कराती है। क्या इनके आरोप महज सियासी है या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी है? तथ्यों के साथ करेंगे इस पर बात, लेकिन पहले वसीम रिजवी का एक और बयान सुन लीजिए। मोदी जी के हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने का फैसला हिंदुस्तान की भलाई के लिए है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मोदी जी से दुश्मनी रखने की वजह से इस लॉकडाउन को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये महामारी मुस्लिम एरियो में फैलती है और उनमें किसी की मौतें होती हैं, तो उन मौतों के जिम्मेदार वो सब खुद होंगे और उनके परिवार के खिलाफ सरकार को चाहिए कि मुकदमे भी दर्ज कराएं। सुना आपने, रिजवी साहब कह रहे हैं कि देश में कुछ मुसलमान मोदी विरोध में लॉकडाउन को फेल कराना चाहते हैं और वे जानबूझकर इस बीमारी को फैला रहे हैं। वैसे रिजवी साहब के इन आरोपों को बल देती कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आई है जो उनके आरोपों पर मुहर लगाती दिखती है। लॉकडाउन में भी मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़ इकट्ठा करना, मस्जिदों से भारी तादाद में मौलवियों का बरामद होना, ये क्या है? क्या वाकई में कोई साजिश है? क्या वाकई भारत में कोरोना बमों को भेजा गया है ताकि विदेशों की तरह ही यहां भी तबाही मचाई जा सके? इस पर बात करने से पहले मुस्लिम धर्मगुरु का भी पक्ष जान लीजिए कि ये तबलीगी जमात है क्या। तबलीगी जमात के सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया भर में फैली हुई है और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अखलाक यानी एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या बिहेवियर होना चाहिए उस पर ये लोग काम करते हैं और प्यार और मोहब्बत के पैगाम को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें दुनिया भर से लोग हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाते हैं, यहीं मरकज़ निज़ामुद्दीन में रहते हैं। इनकी माने तो ये जमात इस्लामी प्रचार के लिए बनाया गया एक संगठन है जो देश दुनिया में इस्लाम का प्रचार करता है। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? हमने तबलीगी जमात के विकिपीडिया पेज पर जाकर देखा तो वहां इस जमात के टेरर कनेक्शन के बारे में कुछ जानकारियां हाथ लगी। इस पेज पर लिखा है कि फ्रांस में 80% के आसपास इस्लामी अतिवादी इसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। इस पेज पर इस जमात से जुड़े लोगों के आतंकी समूहों से जुड़े होने के बारे में भी जानकारियां दी गई है। साथ ही कई आतंकी हमलों में पकड़े गए लोगों के भी इस जमात से संबंध बताए गए हैं। डिटेल के लिए आप यहां ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 2011 में विकीलीक्स की ओर से जो गुप्त अमेरिकी दस्तावेज जारी किए गए थे उससे भी पता चला है कि अलकायदा के कुछ गुर्गों ने इस जमात का इस्तेमाल अपनी पाकिस्तान की यात्रा के लिए वीजा और फंड हासिल करने के लिए किया था। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि वे दिल्ली या फिर इसके आसपास भी रहते हैं। एक अनुभवी जिहादी के तौर पर सऊदी अरब के अब्दुल बिखारी का हवाला देते हुए क्यूबा में ग्वांतानामो बे के अमेरिकी अधिकारियों की ओर से तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि 1985-1986 में वे जिस जमात के सदस्य मिले थे उसने पाकिस्तान के लिए वीजा में उनकी मदद की थी। 25 जुलाई 2007 को इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जमात तबलीगी के एक सदस्य ने एक बंदी के लिए पाकिस्तान का वीजा खरीदा, जिसके बाद वो बंदी और दूसरे लोग सऊदी से लाहौर गए। 1 सितंबर 2018 को सोमालियाई बंदी मोहम्मद सोलिमन बर्रे पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी धर्मांतरण करवाने वाली संस्था जमात तबलीगी की पहचान अलकायदा कवर स्टोरी के तौर पर की गई है। अलकायदा जमात तबलीगी के सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने और फंड देने का काम करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने जमात तबलीगी की मदद से पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लिया था। बंदी ने कहा कि उसका जमात तबलीगी के साथ सेवा करने का कोई इरादा नहीं था, उसने तो सिर्फ वीजा हासिल करने के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल किया था।
ऐसी एक और रिपोर्ट में भी तबलीगी जमात का जिक्र है। 27 जनवरी 2008 को सूडान के अमीर मोहम्मद पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 1991 की शुरुआत में बंदी ने सूडान से केन्या के रास्ते भारत की हवाई यात्रा की। भारत के लिए उड़ान भरते समय बंदी ने तबलीगी जमात के एक प्रतिनिधि से मुलाकात की, जिसने उसे नई दिल्ली के एक बड़े तबलीगी सेंटर के बारे में बताया, जहां वो सहायता के लिए जा सकता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंदी ने पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए खुद को एक तबलीगी के रूप में पेश किया था। तबलीगी जमात का अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमले के बाद जो जांच करने वाले थे, उनकी नजर में भी यह नाम आया था। इसके बाद कम से कम 4 हाई प्रोफाइल आतंकवादी मामलों में भी इस जमात का नाम सामने आया। एक प्रतिष्ठित जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटफोर ने तबलीगी जमात और ग्लोबल जिहाद की दुनिया से इसके संबंधों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमात और शिया विरोधी संप्रदाय समूहों, कश्मीरी आतंकवादियों और तालिबान के बीच अप्रत्यक्ष कनेक्शन के सबूत हैं। इसमें कहा गया है कि तालिबानी जमात संगठन इस्लामिक चरमपंथियों के लिए और नए सदस्यों की भर्ती के लिए अल-कायदा जैसे ग्रुपों के लिए एक ग्रुप के तौर पर काम करता है। तबलीगी कट्टरपंथी इस्लाम की दुनिया से तब वाकिफ होते हैं जब वे अपनी शुरुआती ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान जाते हैं। एक बार पाकिस्तान में भर्ती होने के बाद तालिबान, अल-कायदा और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन उन्हें अपने में शामिल करने की कोशिश करते हैं। 2017 के लंदन ब्रिज हमले में पकड़े गए हमलावरों में से एक यूसुफ जागबा तबलीगी जमात से जुड़ा था। वही 2005 में लंदन बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकियों के सरगना मोहम्मद सिद्दीक खान और उसके सहयोगी शहजाद तनवीर को भी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ बताया गया था। तो ये कुछ तथ्य हैं इस जमात के बारे में जो अभी चर्चा में है, और इस जमात पर अभी बैन लगाने की भी मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस जमात पर भारत में बैन लगा देना चाहिए? आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस जमात के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।